हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे थे। यहाँ पर दोस्तों आपका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले आपको 4 पार्टों में महत्वपूर्ण टॉपिकों को दोस्तों हमने कराया था। लगभग 13 टॉपिक दोस्तों आपके क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आप 14वां टॉपिक देखेंगे दोस्तों, समय तथा कार्य का, और साथ ही साथ एक और टॉपिक यहाँ पर देखेंगे आप। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और आर्मी के आधार पर नए नए टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इतना से आप देखिएगा वीडियो को आखिरी तक, और यहाँ पर देखिए कॉपी और पेन निकालेंगे आप ज़रूर। जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों आपका 14 टॉपिक कौन सा है? समय तथा कार्य का है दोस्तों। इससे पहले आपको अनुपात समानुपात बताया था पिछले वाले टॉपिकों में। यदि आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर आपको समय और कार्य को समझना है। यदि दोस्तों ए किसी कार्य को इन दिनों में करता है, समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य आपका होता है 1/n। हमेशा दोस्तों जब भी आप कार्य और समय वाले क्वेश्चन को करेंगे तो आप एक दिन का कार्य ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि एक दिन का कार्य के आधार पर ही दोस्तों आप तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्य और समय आपस में क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं दोस्तों, अर्थात दोनों व्युत्क्रम होते हैं। मान लीजिए आपका W आप कह सकते हैं दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। अर्थात इसका क्या मतलब है दोस्तों? यदि आपका समय ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब कार्य कम हो रहा है, और यदि आपका कार्य ज़्यादा होगा दोस्तों तो वहाँ पर समय कम लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ए की कार्य क्षमता B से दोगुनी है तो उनकी कार्यक्षमताओं में जो अनुपात होगा दोस्तों वो आपका 2:1 का होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि आपका क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के कि मान लीजिए आपका ए का कार्य B से दोगुना है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको क्षमताओं में तुलना करनी पड़ती है। तो दोनों का अनुपात दोस्तों आपका 2:1 होगा। और समय में अनुपात देखेंगे तो समय में क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्टा हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, यदि कार्यक्षमताओं में अनुपात A/B है तो समय में क्या अनुपात होगा? तो वहाँ पर आपका B/A हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी बताया था दोस्तों हमने, कार्य और समय क्या होते हैं? आपस में व्युत्क्रम होते हैं। क्योंकि अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है? यदि आपके दो व्यक्ति एक काम को A और B दिन में समय में पूरा करते हैं। यहाँ पर समय देखिए, समय की जगह पर आपका दिन भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कोई भी दोस्तों आपकी समय की इकाई हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए A और B समय में पूरा करते हैं, तो A एक साथ कार्य पूरा करने में दोस्तों कितना समय लगेगा? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब एक साथ वाला आपका आता है तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों दोनों का कार्य बराबर 1/A + 1/B का इस्तेमाल करते हैं। वही आपका सॉल्व करके दोस्तों आपका आता है A + B/AB। लेकिन जब आपको समय बताना पड़ता है दोस्तों तो आपको कार्य को उल्टा करना पड़ता है। तो ये आपका AB/A + B आपका निकल के आता है। तो ये दोस्तों आपकी ट्रिक बन जाती है शॉर्ट में, AB/A + B। तो हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको पता भी होना चाहिए कहाँ से आता है, तो इसीलिए आपको पूरा बता दिया। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं इनके आधार पर अधिकांश क्वेश्चन आपका यही आता है कि बताइए दोनों एक साथ में काम को कितने समय में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका 3 व्यक्तियों के लिए आता है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर आप दोस्तों AB + BC+ ये आप कर देंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए कैसे आप याद रखेंगे दोस्तों, दोनों को याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, यदि आप A, B और C को लिखेंगे तो नीचे कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर तो आपको गुणा करना है, नीचे आपका दोस्तों देखिए पहले AB, फिर आप जाएंगे BC में, और उसके बाद दोस्तों आप CA कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इनको जोड़ देंगे। तो ये दोस्तों आपका 3 व्यक्तियों का एक साथ का कार्य निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर क्या आता है? यदि A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 100Y और Z समय में पूरा करते हैं तो आपको बताना होता है कि C कार्य पूरा करने से दो इकाई पहले चला गया छोड़ के। 2 इकाई का मतलब दोस्तों आपका समय में कोई भी आपकी इकाई हो सकती है। घंटे में होगा तो आपका 2 घंटे पहले चला जाएगा, यदि मिनट में होगा तो आपका 2 मिनट पहले चला जाएगा, तो वो वहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि कार्य को छोड़ के चला जाता है तब आप दोस्तों कार्य पूरा करने में लगा समय कैसे निकालते हैं? इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आप कार्य में पूरा होने में समय आप मान लेंगे T समय लगेगा माना। तो इसमें दोस्तों आपका क्या इस्तेमाल करते हैं आप? T/X + T/Y + T-2/Z = 1। क्योंकि दोस्तों आपका कार्य पूरा करने में टोटल आप दोस्तों सभी भिन्नों को जोड़ेंगे तो आपको 1 ही मिलता है। तो इसीलिए आप दोस्तों बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ से आप T को दोस्तों निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मान लीजिए आपका A किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और B किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर आप वही इस्तेमाल करेंगे AB/A + B। अब दोस्तों आप कैलकुलेशन करके आप बता देंगे कि आपका आंसर क्या आया। कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर आपको निकालना है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगले टाइप का क्या आता है? एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है
अपने पुत्र के साथ मिलकर के वो कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है, तो उसका पुत्र दोस्तों अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक व्यक्ति का कार्य दोस्तों यहाँ पर 1/2 व्यक्तियों का कार्य आपका 1/3 हो जाएगा एक दिन का, और माइनस कर देंगे आप दोस्तों एक व्यक्ति का कार्य 1/5। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, बड़े वाली भिन्न में से आपको छोटी वाली भिन्न को घटाना है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए 1/3 बड़ा है और 1/5 आपका छोटा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जिनका हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी मान में, आप ध्यान देंगे। तो 1/3 माइनस 1/5 करेंगे दोस्तों, यही आपका लड़के का काम आ जाएगा। जो भी आपका आएगा दोस्तों उसको आप उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वही आपका होगा। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या दिखाई देता है, यदि ए बी तथा सी कार्य को क्रमशः इतने दिनों में करते हैं तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे आप ए बी सी बट्टे ए बी प्लस बी सी प्लस आपका सी ए। तो इसमें आप पुटअप कर देंगे दोस्तों वैल्यूज़ को, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के दोस्तों एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष का अकेले का कार्य 6 दिन में पूरा करता है और लड़का आपका 18 दिन में पूरा करता है, तो स्त्री एक दिन अकेली जो है काम को कितने दिन में पूरा करेगी। दोस्तों बहुत ही आसान यहाँ पर फॉर्मूला वही आपका लगाना है। देखिए आपने देखा था 3 दिन तीनों एक साथ में कार्य करेंगे, तो आपका उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 बराबर आपका देखिए तीनों एक साथ में कार्य पूरा करने में 3 दिन लेते हैं, तो आपने इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 3 बराबर ए बी सी बट्टे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ए और बी आपको दिया है, आपको सी की जगह पे निकालना है, क्योंकि ए दोस्तों आपका व्यक्ति का हो गया, बी आपका लड़के का हो गया और सी आपका दोस्तों महिला का हो गया। तो यहाँ पर आप सी को निकाल लेंगे, क्योंकि आप ए बी को रख देंगे तो आपका सी बचेगा, उससे आप दोस्तों आसानी से भिन्न को सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो वजह गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का दोस्तों 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप निकालेंगे तीनों का दोस्तों 1 दिन का कार्य। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, 5 × 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 भाग को 5 दिन में करेगा तो पूरे भाग को दोस्तों 10 दिन में करेगा। तो पहला आपका 10 आ गया। दूसरा दोस्तों वैसे ही आप निकालेंगे बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, बी जो है 9 × 5/3, केवल आप भिन्न को उल्टा करके गुणा कर देंगे, क्योंकि आपका दोस्तों समय को आपको निकालना है, तो आपको काम के भाग को दोस्तों गुणा करना पड़ेगा, उल्टे को गुणा करना पड़ेगा, अपोजिट को आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आपका 15 आ जाएगा। और वैसे ही दोस्तों आप सी को निकालेंगे, तो आपका सी वाला 3/2 × 8, तो यहाँ से आपका निकलेगा दोस्तों 12। तो आपने देखा दोस्तों क्या आ गया, आपका एक का 10 आया दोस्तों, एक का आपका 12 आया, एक का आपका 15 आया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ए बी सी बट्टे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाले फॉर्मूले में आप रख देंगे इनको, तो आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, दोनों मिलकर के कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अभी बताया था हमने कार्य क्षमता में अनुपात, आपका यहाँ पर देखिए क्या अनुपात देखता है दोस्तों, आपका 2:1 का अनुपात देखता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर के कार्य को, ए और बी मिलकर के कार्य को दोस्तों 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको एक हमने अनुपात में एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, यदि कोई राशि को आप ए अनुपात बी के अनुपात में बांट दें, तो पहली वाली राशि का मान कितना होता है, पहले वाले को निकालना है, तो आपका पहले वाले का अनुपात बट्टे कुल अनुपात गुणा कार्य या फिर आप कहें राशि। यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्य क्या हो जाएगा, 1/14। आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको उल्टा करना पड़ेगा समय निकाल, यहाँ पर देखिए भिन्न को हमेशा आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये काटेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो नीचे क्या गया दोस्तों, 1/7 या 21। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर 1/21 यहाँ पर आता है, अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं कि कार्य को पूरा करने में दोस्तों ए को 21 दिन का समय लगेगा। वैसे ही दोस्तों यदि आपको बी का निकालना होता, तो आपका बी का दोस्तों आप बी का अनुपात बट्टे कुल अनुपात करते गुणा 1/14, तो वो दोस्तों आपको क्या मिलता, 42 आपका निकल के आ जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से निकाल लेंगे। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर समाप्त करता है तथा बी की कार्य क्षमता दोस्तों ए से 50% की अधिक है दोस्तों, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों आपका बिल्कुल ए का 1 दिन का कार्य आपका 1/9 है, तो बी की जो कार्य क्षमता है दोस्तों ए से 50% अधिक है, तो गुणा आप कर देंगे
अधिक का मतलब दोस्तों आपका 150/100। तो ये आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/6। अर्थात दोस्तों ये जो है बी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, बी इसी कार्य का दोस्तों 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेंगे। ये दोस्तों आपका बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की तरह है, आपने जो 5वां क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर आप क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले ए पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 2/5 का उल्टा करके आप गुणा कर देंगे, तो 5/2 × 10, तो आपका 10 × 5/2 अर्थात आपका 25 आ गया। वैसे ही दोस्तों आप बी का निकालेंगे कुल कार्य, तो आपका दोस्तों 15 आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, तो 15 और 25 आपका दोस्तों दोनों के कार्य आ गए। तो ए बी बटे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मशहूर प्रकार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, और बी और सी किसी को 24 दिन में कार्य करते हैं उसी कार्य को मिलकर के, और सी और ए दोस्तों इसी कार्य को 36 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके लिए दोस्तों आप क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी का आपका जो कार्य है वो आप रखते हैं, और वैसे आप बी प्लस सी का कार्य आप रखते हैं दोस्तों, और वैसे आप दोस्तों सी प्लस ए का कार्य रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी 3 इक्वेशन आ गई, तो तीनों को दोस्तों आप जोड़ देंगे। तो आप दोस्तों आपका पहले वाले का कार्य क्या था, ए और बी मिलकर के कार्य को 18 दिन में पूरा करते थे। तो यहाँ पर ए प्लस बी को आप 1/18 करेंगे, बी प्लस सी को दोस्तों आप 1/24 करेंगे, वैसे आप सी प्लस ए को दोस्तों 1/36 आप करेंगे। अर्थात आप एक एक दिन का कार्य ले लेंगे सभी का। अब दोस्तों आप इनको जोड़ेंगे तो आपका 2 प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों आपका ए 2 बार आता है, वैसे ही आपका बी भी 2 बार आता है, वैसे ही आपका सी भी 2 बार आता है। अर्थात आपने तीनों समीकरणों को जोड़ा दोस्तों, तो आपका 2a प्लस बी प्लस सी आपका आएगा बराबर, आपका जो भी भिन्न को जोड़ के आएगा दोस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप 2 को दोस्तों इस तरफ डाल देंगे, तो आपका 2 कहाँ जाएगा, नीचे आपका हर में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, तीनों का दोस्तों मिल करके कार्य हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए करेंगे, बाद में आप इनको जोड़ के दोस्तों निकाल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी में एक क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए, आपको इतना ही दिया होगा, आपको पूछा गया होगा कि बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का अकेला का कार्य निकालना है दोस्तों, आपको बी प्लस सी को आपको घटाना पड़ेगा। वैसे ही आपका मान लीजिए आपका सी का अकेला कार्य निकालना है, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा दोस्तों, ए प्लस बी को घटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जिनका भी निकालना होगा उनको आप घटा के निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आता है बार बार, यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों, तो 6 आदमी और 11 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 4 आदमी बराबर 4 मैन बराबर आप करेंगे दोस्तों 6 लड़के हैं आपके, तो 6 बॉयज़ आपके हो गए। तो यहाँ से आप दोस्तों निकाल लेंगे एक आदमी बराबर कितना होगा, एक आदमी बराबर आपके दोस्तों 6/4 बॉय आपके हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर मान आप रखेंगे बाद वाले में। बाद में आपको क्या दिया है, 20 दिन में पूरा करते हैं, आपको पता लग गया। अब यहाँ पर आपको दिया क्या है दोस्तों, आपके 6 आदमी और 11 लड़के, अर्थात आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों 6 आदमी 6 मैन प्लस 11 लड़के बॉयज़ इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको दोस्तों आप एक मान में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात यहाँ पर 6 आदमियों को भी दोस्तों आप बॉयज़ में कन्वर्ट करेंगे। आपने निकाला था दोस्तों एक आदमी बराबर आपने निकाला था दोस्तों 6/4 बॉयज़, तो यहाँ पर आप 6 गुणा आदमी की जगह पे 6/4 बॉयज़ आप रख देंगे, प्लस आपका 11 बॉयज़ यहाँ पर हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो यहाँ पर इनको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों कुल यहाँ पर 20 बॉयज़, तो आपके 20 लड़के आ गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या दिया था, आपको दिया था कि 6 लड़के जो है कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 20 लड़के जो हैं 20 गुणा 6/20 अर्थात दोस्तों ये 6 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। तो आपका आंसर 6 आपका हो जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 महिलाएं इसी कार्य को दोस्तों 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 पुरुष का 6 दिन का कार्य आपका इतना है, तो आप पहले एक पुरुष का निकालेंगे, अर्थात एक पुरुष का दोस्तों कार्य कितने दिन में होगा दोस्तों, 6×5 30 दिन में। तो 30 दिन में आपका दोस्तों पुरुष का हो गया, मेल का हो गया बराबर। वैसी महिला का दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा, 50 दिन में दोस्तों कार्य पूरा करेगी एक महिला, तो 50 वमन। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लेंगे m बराबर 5/3 W। तो ये दोस्तों आपका दोनों में रिलेशन आ गया। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए आप निकालेंगे आंसर को। तो
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया क्या है, आपको दिया कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, तो 5 वुमेन प्लस 3 यहाँ पर दोस्तों मेन। तो यहाँ पर देखिए आप रख देंगे दोस्तों मेन की जगह पर आपने जो मान निकाला था वो आप यहाँ पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे 3 गुणा वुमेन रख देंगे, मेन की जगह पे दोस्तों आप वुमेन में जो आपने कन्वर्ट किया था वो आप मान रखेंगे, तो वो दोस्तों आपका आंसर निकाल देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चन को करते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। यदि कोई आपका कन्फ्यूजन रहा हो तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दोस्तों उस पर हम दोबारा से आपको बता देंगे उन क्वेश्चनों को जो भी आपको डाउट होगा। इनमें भी दोस्तों आपको कोई डाउट होगा, आंसर नहीं निकलेगा तो आपको हम बता देंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।